कि अगर आपको ये पता था कि ये इंजेक्शन आपको पता चल गया कि ये इंजेक्शन जो है ना लीथल है, ये इस इंजेक्शन की वजह से डेथ हुई है, तो आपने उसी रात हॉस्टल के अंदर 10 पुलिस के डाले भिजवा के स्टाफ अक्सर को गिरफ्तार किस बेसिस के ऊपर किया? अच्छा, अभी रिसेंटली डीएचक्यू खानेवाल के अंदर एक इशू हुआ है जिसको बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और वो इशू ये है कि मुबैना तौर पर एक स्टाफ नर्स जिनका नाम था अक्सा, वो मुबैना तौर पर उन्होंने डीएचक्यू खानेवाल के अंदर पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर एक इंजेक्शन लगाया पीड्स के पेशेंट्स को, जो कि बच्चे होते हैं, उनको इंजेक्शन लगाया जिसका नाम था सेफ्ट्रेक्सोन। सेफ्ट्रेक्सोन एक एंटीबायोटिक है जिसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लगाते होते हैं और बच्चों में तो और ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो मुबैना तौर पर उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से बच्चों का रिएक्शन हो गया और रिएक्शन होने की वजह से जो 3 बच्चे थे वहाँ पे मौजूद थे, उनकी हलाकत हो गई। सो बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है बच्चों की हलाकत का। छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उनका क्या कसूर होता है। अच्छा, अब हुआ कुछ इस तरह से कि वो जो स्टाफ नर्स थी जिनकी पीडियाट्रिक वार्ड में ड्यूटी थी, उन्होंने सेफ्ट्रेक्सोन उन बच्चों को एडमिनिस्टर कर दिया और एडमिनिस्टर करने के थोड़ी देर बाद सीवियर रिएक्शन उन बच्चों को हो गया। अब रिएक्शन होने के बाद जो पहला प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि किसी भी नर्स को किसी भी दवाई के जो रिएक्शन होता है उसके नतीजे के अंदर अपने इंचार्ज को जो है ना वो बुला के लाना पड़ता है कि वो आके देखे कि अगर फर्दर कैसे तरह प्रोसीड करना है। सो अमूमन जो हेड नर्सेज होती हैं वो मॉर्निंग के ऊपर जो है ना वो मौजूद होती हैं, इवनिंग या नाइट शिफ्ट के अंदर मौजूद नहीं होती होती। इवनिंग नाइट शिफ्ट में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि इंचार्ज होते हैं जूनियर नर्सेज के ऊपर। सो अब वो जब डॉक्टर को बुलाने गई तो पता चला कि पूरे डीएचक्यू खानेवाल के अंदर पीड्स का कोई भी डॉक्टर मौजूद था ही नहीं। जो ड्यूटी पे डॉक्टर था वो मौजूद ही नहीं था, वो एब्सेंट था या उसने छुट्टी की या उसने जो भी किया, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद नहीं था। खैर, फिर जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की नर्सेज़ थी उस वक़्त काम पे, उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट से डॉक्टर को बुला के जो है ना वो पेशेंट्स को दिखाया, लेकिन उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी थी। रिएक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा सीवियर था और पता ये चल रहा है कि वो जो बच्चे आए थे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आए थे। सो ऊपर से अगर किसी इस चीज़ का रिएक्शन हो जाना तो वो बहुत ज़्यादा लीथल होता है और उसमें बचने के चांस जो है ना बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो अब बाकी डॉक्टर्स के पहुंचने तक जो बच्चे थे वो एक्सपायर हो चुके थे। जो उन बच्चों के वालिदैन थे ऑब्वियसली उन्होंने तो शोर मचाना था और उनका हक भी है कि वो सवाल करें कि किसकी नेग्लिजेंस की वजह से जो है ना वो फूल जैसे बच्चे फोत हो गए हैं। लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी गई, सीईओ जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं उनकी तरफ से और जो एमएस हैं डीएचक्यू खानेवाल की उनकी तरफ से। और ये बात मैं नहीं बता रहा, ये मीडिया आर्टिकल्स जो है ना वो पब्लिश कर चुके हैं, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सो उनके मुताबिक एक कमेटी बनाएगी और कमेटी ने उसके अंदर ये फ़ैसला किया कि ये नर्स की कोई गलती नहीं थी। इसके अंदर जो नर्स अक्सा थी, स्टाफ अक्सा थी, उनकी कोई गलती नहीं थी। इसके अंदर गलती जो थी वो मेडिसिन बनाने वालों की थी। मतलब कि पीछे से जो मेडिसिन सेफ्ट्रेक्सोन बन के आ रहा था उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट था। वो कैटेगरी सी का इंजेक्शन था। अब कैटेगरी सी इंजेक्शन क्या होता है इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ए कैटेगरी मेडिसिन क्या होती है, बी कैटेगरी मेडिसिन क्या होती है और सी कैटेगरी मेडिसिन क्या होती है। बेसिकली सी कैटेगरी मेडिसिन इलीगल है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करना, किसी भी क्लिनिक के अंदर यूज़ करना। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक जो गलती बनती थी वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों की बनती थी, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने ऊपर तो बात डालने से रहे, तो उन्होंने किसी ना किसी को तो फंसाना था। सो उन्होंने सबसे पहले जो हमारे एमएस थे डीएचक्यू खानेवाल की और जो सीईओ थे हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो उन्होंने रात को दौरा किया हॉस्पिटल का और उन्होंने वहाँ पे पूरे सेफ्ट्रेक्सोन जितने भी पंजाब के अंदर जो गए थे उन सब के ऊपर पाबंदी लगा दी कि कोई सेफ्ट्रेक्सोन यूज़ ना करे अभी, क्योंकि ये लीथल साबित हो रहा है। अब यहाँ पे फक्की बनती है, एक पॉइंट पकड़ा जाता है। वो ये पॉइंट है कि अगर आपको ये पता था कि ये इंजेक्शन, आपको पता चल गया कि ये इंजेक्शन जो है ना लीथल है, ये इस इंजेक्शन की वजह से डेथ हुई है, तो आपने उसी रात हॉस्टल के अंदर 10 पुलिस के डाले भिजवा के स्टाफ अक्सा को गिरफ्तार किस बेसिस के ऊपर किया? अब सवाल ये बनता है कि जब आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी ही नहीं हुई, जब आपने एक छोटी सी कमेटी की से इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद ये बता दिया कि सेफ्ट्रेक्सोन जो पीछे से दवाई आ रही थी उसके अंदर मसला था, स्टाफ की नेग्लिजेंस कोई नहीं थी, तो उसके बाद स्टाफ को अरेस्ट करने का क्या जवाब बनता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और अभी भी वो ये मैटर जो है वो अदालत के अंदर जा चुका है और अदालत में वो बेचारी धक्के खा रही है। छोटी सी लड़की है वो, अभी अभी कुछ अर्सा पहले वो ग्रेजुएट हुई है, वो बेचारी वो धक्के खा रही है, अदालतों के चक्कर लगा रही है और कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब जो यंग नर्सिस एसोसिएशन या डिफरेंट नर्सिंग एसोसिएशंस हैं वो अब उसके साथ खड़ा होना शुरू हुई हैं, लेकिन एक धब्बा तो लग जाता है ना एक इंसान के ऊपर, एक करियर के ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि यार हाँ ये इसके साथ हुआ, अब उसको कहीं पे और जॉब नहीं मिलनी। ना वो मेडिसिन एक्सपायर थी, ना स्टाफ अक्सा का लगाने का तरीका गलत था, तो फिर किस जुर्म की पादाश के अंदर उनको जेल के अंदर रखा गया है? किस जुर्म की पादाश में वो जो है ना वो धक्के खा रही हैं अदालतों के?
सो मेरी जो हायर अथॉरिटी है उनसे अपील है, हम सब की अपील है, सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स की, सारे नर्सेज़ की अपील है और सीएम पंजाब से अपील है कि वो खुद, सीएम पंजाब खुद जो है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत वर्क कर रही हैं और उन्होंने इस बात का इरादा भी किया था कि मैंने खुद पर्सनल लेवल पर जो नर्सिंग स्टाफ है या नर्सिंग डिपार्टमेंट है या नर्सिंग प्रोफेशन है उसके लिए काम करना है। सो अब वक्त है कि आप इसमें इंसाफ दें नर्सिस को कि जहाँ पे जिस नर्स की गलती है ही नहीं, वो क्यों अपने जुर्म की सज़ा भुगते जो उसने किया ही नहीं है। अब इस आर्टिकल के मुताबिक जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सीईओ साहब हैं, उनका ये कहना है कि जो मेडिसिन का जो रिएक्शन हुआ है वो स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, दैट इज़ वाई उनके ऊपर एफआईआर जो है ना वो काटी जा रही है। अब इस वाक़े का रिएक्शन ये हुआ है कि पूरे पाकिस्तान की यंग नर्सिस एसोसिएशन ने जो है वो हड़ताल की कॉल दे दी, हड़ताल का ऐलान कर दिया और ये धमकी भी दी है कि अगर स्टाफ अक्सा को रिहाई ना दी गई, अगर स्टाफ अक्सा को रिलीज़ ना किया गया तो वो पूरा बायकॉट कर देंगी और कहीं पे काम नहीं करेंगी। मेरे नज़दीक यंग नर्सिंग एसोसिएशन का ये जो असूल है वो गलत है, क्योंकि देखो एक इंसिडेंट की वजह से हम इतनी सारी जानों को ज़िया तो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मरीज़ है, वो अस्पताल में आता है, अपने इलाज के लिए आता है, वो बेचारा जब आगे बैठा होगा उसको कोई टीका लगाने वाला नहीं होगा, उसको कोई इलाज करने वाला नहीं होगा, तो बेचारा और परेशान होगा, वो और दर्द में गुजरेगा, उसका जो सारा का सारा दिन होगा या उसकी जो ज़िंदगी होगी। तो मेरे नहीं ख्याल कि हमें सड़कों पर आना चाहिए, बल्कि हमें लीगल फोरम के ऊपर जो है ना वो इसको इन चीज़ों को जो है ना लड़ना चाहिए, बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए, सड़कों पर भी आ जाना चाहिए, लेकिन अपना काम जो है मेरे ख्याल से हमें वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा ये यंग नर्सिंग एसोसिएशन को भी पैगाम है कि आप लोग भी जो हैं वो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के साथ चलें, इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, स्टेटसेस पर लगाएं, रीपोस्ट करें और इस चीज़ को फैलाएं कि जो ये वाक़या हुआ है असल में हुआ क्या है और असल में मुजरिमीन जो हैं वो स्टाफ नर्सेज नहीं हैं बल्कि कोई और है।